नीट 2026 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के साथ साथ ईदर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ अगर आप जनरल से हैं तो मिनिमम आपके पीसीबी के कॉम्बिनेशन, अगर एग्रीगेट की बात करें तो 50% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए, उससे ऊपर तो हो ही सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी, तो उस केस में आपके पास मिनिमम 40% मार्क्स एग्रीगेट में पीसीबी के होने चाहिए। एंड अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप 2009 31 दिसंबर को या फिर उससे पहले के बॉर्न होने चाहिए, यानी कि जब आप जिस साल नीट का एग्जामिनेशन देंगे यानी कि 2026 में, उस साल के 31 दिसंबर को आपकी एज 17 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप ओपन स्कूलिंग से हैं, यानी कि आप किसी ऐसे स्कूल से हैं जो कि ओपन बोर्ड से है, उस केस में आपके पास यही कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया वो होने चाहिए, और आपका जो स्कूल है ईदर सीबीएसई से या किसी और बोर्ड से एफिलेटेड होना चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम है और साथ में बायोलॉजी एज अ कॉम्बिनेशन था, एज एन एडिशनल सब्जेक्ट था, उस केस में भी आप पेपर दे सकते हैं। नीट के एग्जामिनेशन में एज सच कोई अटेम्प्ट लिमिट्स नहीं होती हैं, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। एंड अपर एज क्राइटेरिया कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल अगर हम बात करें नीट 2026 में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एज वेल एज बढ़िया कंटेंट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप बोर्ड्स प्लस नीट की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो आप हमारे अचीवर्स बैच का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें हम आपको नीट 2026 की प्रिपरेशन एज वेल एज बोर्ड 2026 की प्रिपरेशन साथ में करवा रहे हैं। ऊपर दिए कोड को यूज करके आप मैक्सिमम ऑफ पा सकते हैं। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।